आप आंसर खुद बता दोगे, ठीक है, इसमें आप आंसर बता दोगे और मैं चाहूंगा कि आप बताओ, मैंने इतना पढ़ाया तो आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो सीसॉ वाला हो गया कॉम्बिनेशन, है ना। तो सबसे पहले क्या था, क्या बोला था हमने, 4+1 कॉम्बिनेशन था और पाई आ रहा था, तो sp3d है, और sp3d है तो उसके अंदर हमें बात क्या आती है कि लोन पेयर कहाँ प्लेस्ड किया है, लोन पेयर हमने कहाँ प्लेस्ड किया है, लोन पेयर हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे प्लेस्ड किया है एज पर दी VSEPR थियरी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, शेप क्या है, सीसॉ है ना, ठीक है, सीसॉ। ओके, इसमें आपको एंगल इतने ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं कि इसके अंदर एंगल्स क्या है, ठीक है। एंगल्स वो जो नॉर्मल एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया वो याद रखना है, 120 डिग्री 90 डिग्री एंगल होता है। एंगल लोन पर आने के बाद एंगल क्या होने वाला है कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। इसमें भले ही दिए है, इसमें दिया ना कुछ क्या 86.2 नहीं पढ़ना, 86.2 ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल भी दिया उन्होंने SF4, हम SF4 को चेक करके देखते हैं कैसा है क्या। चलो आप चेक करके बताओगे मुझे, SF4 चेक करके बताओ, इसमें 4+1 वाला कॉम्बिनेशन आता है क्या, चेक करो। चलो सिखाया ना मैंने कैसे चेक करते हैं, करो, जो मैंने ट्रिक दी थी आपको उसी ट्रिक से चेक करो। SF4 रीजन के इसमें कोई भरोसा तो है नहीं कि बुक सही हो, इसलिए आपको चेक करने बोल रहा हूँ। चेक करके मुझे बताना, ठीक है, सही है या नहीं है। एक आंसर आया है, ओके। ओके, कैसे चेक करते हैं, देखो अभी 3 लोगों ने आंसर दे दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको पता है सल्फर के अंदर हाँ, सल्फर के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, याद किया होगा अभी आपने। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं, सल्फर के अंदर भी 6 ही होने वाले है ना। फ्लोरिंग हैलोजन, बीइंग हैलोजन, उसके पास कितने होने वाले हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 होंगे, इसका मतलब है 7 4 28, 28 + 6 इज 30, 28 + 6 34, 34 को अगर मैं डिवाइड करूंगा किससे, 8 से, 34 को मैंने पहले 8 से डिवाइड किया तो 8 4 32, 8 4 32, है ना। उसके बाद कितना बचेगा पीछे, 2 ही बचने वाला है। आपको पता है 2 को आप किससे डिवाइड करने वाले, 2 से, आंसर आ जाएगा 4+1 वाला कॉम्बिनेशन, 4+1 वाला कॉम्बिनेशन। तो आपको रट्टा नहीं मानना है कि सीसॉ की एग्जाम्पल क्या होगा, सीसॉ का SF4, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोई आपको जरूरत नहीं है आपको रट्टा मानेंगे एग्जाम्पल। हाँ, बट एग्जाम के अंदर, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको लिखना होगा तो आपके पास कोई चॉइस तो होगी नहीं, तो वहां आपको याद रखना पड़ सकता है। बट MCQ के लिए तो आपको रट्टा मानने की जरूरत है ही नहीं, आप चेक कर सकते हो। MCQ के अंदर तो तुरंत आप चेक कर सकते हो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर कितने लोन पेयर है, सब चेक कर सकते हो आप इस ट्रिक की मदद से। कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो कंसेप्ट वाइज भी वही आप देख सकते हो, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 बना दिया, है ना, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना भैया, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। ओके चलो हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद अगला नंबर आता है 3+2 वाला कॉम्बिनेशन, है ना, उसमें भी 5 आने वाला है, 3+2, तो 3+2, नेक्स्ट इज 3+2। अब देखो 3+2 में क्या है, 2 लोन पेयर है, इस बार हमें 2 लोन पेयर रखने हैं, 2 लोन पेयर, तो वापस हम कहाँ रखने वाले, देखो लोन पेयर जितने दूर रहेंगे, इस बार 2 लोन पेयर है तो दो लोन पेयर होंगे, तो लोन पेयर रिपल्शन हो सकता है, लोन पेयर रिपल्शन होंगे उनके बीच में, और लोन पेयर रिपल्शन होने वाले, तो लोन पेयर को जितना हो सके उतना दूर रखो, लोन पेयर को जितना हो सके उतना दूर रखो। तो अभी किसी के दिमाग में आएगा कि हम एक ऊपर और एक नीचे रख देते हैं, नहीं वो सही नहीं है। वापस क्या है, ठीक है कि हमने एक लोन पेयर ऊपर और एक नीचे रखा तो 180 डिग्रीज पे हो जाएंगे लोन पेयर, बट क्या प्रॉब्लम होती है ना कि अगर आप ऊपर नीचे रखोगे ना तो वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने बन जाएंगे, 6, ऊपर वाले के साथ लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3, नीचे वाले के साथ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3, 6 बन जाएंगे। तो भले ही लोन पेयर वाला रिपल्शन तो कम हो गया, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6 हो जाएंगे, और 6 के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। आई थिंक अभी आप इमेजिन कर सकते हो, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। 6 रहेंगे तो उनके अंदर वापस रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी वजह से हम ऊपर और नीचे नहीं रखते लोन पेयर्स को, हम वापस कहाँ रखने वाले लोन पेयर्स को, इक्विटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, देखो ध्यान से।
ये सेंट्रल, ये हो गया ऊपर और नीचे वाला जो एटम्स है वो, बॉन्ड लोन पेयर, ये एक, ये दूसरा। कहीं पे भी बना सकते, कोई भी दो पोजीशन पे बनाना था मैंने, ये ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर जो लोन पेयर है उसके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर अभी अगर ध्यान से देखो, वापस हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ज्यादा डिटेल में, तो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप ही बाद में चेक करके मुझे बता देना। तो आप देखोगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक, आई थिंक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होने वाले, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कितने हो जाएंगे, चार ना, छह कैसे, 6, तो आई थिंक नहीं होने वाले, एक, हाँ इसके बाद इसके वाला के साथ भी होगा, हाँ 6 हो सकते हैं। पर अगर आप देखोगे तो एंगल में बहुत सारा डिफरेंसेस है, सब 90 डिग्रीज पे है नहीं, है ना, सब 90 डिग्रीज पे नहीं है। कुछ लोन पेयर, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो 120 डिग्रीज पर ही है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, सबका कैलकुलेशन होके आता है फाइनली, जिसमें रिपल्शन कम होता है उसको एक्सेप्टेड मानते हैं। तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें इतना ध्यान रखना है कि ये एक्सेप्टेड है और इसी को हमें फॉलो करना होगा, ये एक्सेप्टेड है। हम एक्सियल पोजीशन पे नहीं रख सकते, हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही रखेंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ VSEPR थियरी से ही ये कॉन्सेप्ट आता है, एक और थियरी जैसे भी आता है, बट वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थियरी है, अभी आपको समझ में नहीं आने वाली, तो अभी के लिए सिर्फ इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आपको देख के क्या लगता है, इसका शेप क्या लगता है आपको, कैसा दिख रहा है, कैसा शेप दिख रहा है इसका, ये तो बहुत ईजी है, बता सकता है कोई, है ना। मुझे पता है मोस्टली लोगों ने बुक से देख के ही बोला होगा, ऐसे कोई नहीं बता सकता। आपने बुक से देख के ही बोला होगा, इसके पहले भी सीसॉ बोला था, इतना फटाक से बता दिया सीसॉ बिना देखे। ये ये आप लोगों ने खुद से बताया है कि बुक में से देख के बोला है, टी शेप सबका सही, ऑब्वियसली देख के बोला है ना। तो सिंपल है, टी शेप क्लियर कट दिख भी रहा है वैसे, बट ऐसे डायरेक्ट बताना आसान नहीं है। टी शेप कैसे, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ये और ये, हालांकि ये अजीब सा टी है, हम टी जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं टी, ऐसा होता है टी, उसका जो नीचे वाली जो लाइन होती है वो बड़ी होती है ना, और ऊपर जो होता है वो छोटा होता है, बट उसमें इसमें रिवर्स ही है, ये वाला देखो, ये साइज में बड़ा है और ये छोटा है, तो थोड़ा अजीब सा टी है, बट ठीक है, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता, रिजेंबल ही कर रहा है थोड़ा बहुत। तो ये भी टी जैसा दिख रहा है, तो इसको टी शेप बोलते हैं। तो जब कभी भी 4+2 वाला कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, 4+2, जब कभी भी आप कोई भी आपको मॉलिक्यूल दे दिया एग्जाम में या कोई भी, और आपने उसको फाइंड पता किया पूरा ट्रिक वाइज एंड कंसेप्ट वाइज, सॉरी, हाँ, तो अगर आपने ट्रिक वाइज उसको पता किया और आपके सामने आंसर आया 4+2, तो अगर आपको वो लोग पूछेंगे कि इसका शेप बताओ, आंसर इज टी शेप, ठीक है, आंसर इज टी शेप। हाँ हाँ, जो भी है, जैसा भी राइट साइड से जैसा भी दिख रहा है टी शेप ही है, ठीक है ना। तो ये टी शेप है स्ट्रक्चर, आई थिंक ये भी क्लियर है आपको। हाँ, परपेंडिकुलर भी, परफेक्ट, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, वही टी तो परपेंडिकुलर ही होता है ना, ऐसा एक कैसे रख के उसके अंदर कट करता है उसको बीच में से, तो परपेंडिकुलर जैसा ही। तो टी शेप आपको ध्यान रखना है, क्लियर, 4+2 कॉम्बिनेशन और टी शेप आपको याद रखना है। इसीलिए आपको अगर इमेजिन करके पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में हमेशा फिट रह जाएगा ये, और थोड़ा रिवाइज करते रहना, कभी नहीं भूलोगे विजुअलाइजेशन, और सुपर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दिला के ही जाएगा ये टॉपिक, ऐसे ही मतलब वेस्ट नहीं जाता। ओके, तो 4+2 वाला कॉम्बिनेशन हो गया। अब वापस क्वेश्चन, 4+2 कॉम्बिनेशन हो गया, मुझे बताओ इसके अंदर लोन पे कहाँ प्लेस किया हमने, लोन पे कहाँ प्लेस किया हमने, फटाफट आंसर दो, समझाए तो आंसर भी दोगे फिर, लोन पे कहाँ प्लेस किया, ओके, है ना, दोनों लोन पर हमने इक्विटोरियल पोजीशन पे प्लेस कर दिया, ओके। उसके बाद अगर मैं आपको पूछूं इसके अंदर इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपको पता ही है, इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, बताओ ज्योमेट्री बताओ, चलो ठीक है ना, बता दो। इसके पहले भी अगर आपने लिखा तो वो भी कॉपी करके लिख सकते हो, बट बताओ जल्दी से,
ज्योमेट्री क्या है ना? ज्योमेट्री इज वापस ट्रायगोनल, एक आंसर आया ट्रायगोनल पिरामिडल, नॉट ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। प्लीज ध्यान रखना, इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा आपका अगर आपने से किया तो। ठीक है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। शेप, शेप बताओ। परफेक्ट, सिंपल। अब ये सब तो मैंने जो बताया वही पूछ लिया। अब मैं एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर बताओ। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, व्हाट इज द वन लाइन डिफरेंस, आपको वन लाइन में बताना है। व्हाट इज द वन लाइन डिफरेंस बिटवीन, ऐसी मैंने अपने से क्रिएट करके आपको ऐसे पूछ रहा हूँ इन दिस वर्ड, व्हाट इज द वन लाइन डिफरेंस बिटवीन ट्रायगोनल बाई पिरामिडल एंड टी शेप एंड सीसॉ शेप। मतलब टी शेप सीसॉ शेप जो है वो एक साथ, और ट्रायगोनल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज मत बोलना शेप के अंदर डिफरेंस है, सबको पता है। ठीक है, ओके, क्या मेजर डिफरेंस है जो मैंने पढ़ाया है? जो परफेक्ट वो वर्ड चाहिए मुझे, वो मिलना चाहिए। नहीं, अब तक किसी ने नहीं दिया आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal on one side and seesaw T shape on other side? What is the difference? Okay, okay, काफी आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है, सबका देखने का तरीका अलग अलग। आंसर इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। ये आंसर चाहिए था मुझे। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इज अ रेगुलर ज्योमेट्री while seesaw and T shape are irregular, they are distorted geometry। अब समझ में आता है? अब समझ में आ रहा है आपको रेगुलर और डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या है? रेगुलर दुनिया भर की ज्योमेट्री सब रेगुलर ही है। रेगुलर इज a जनरल वर्ड। रेगुलर, ट्रायगोनल बाइपिरामिड इज आल्सो रेगुलर वर्ड। टेट्राहेड्रल रेगुलर है ना? ट्रायगोनल प्लेनर रेगुलर है, ये सब रेगुलर है। ठीक है, लोन पर बोला वही लोन पर, ठीक है, बट मेरे को लोन पर नहीं सुनना था। ठीक है, मेरे को रेगुलर और डिस्टॉर्टेड वर्ड सुनना था, बट इट्स ओके। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ सबका अलग अलग परसेप्शन होता है, सब अलग अलग तरीके से देखते हैं और सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको ये समझ में आना चाहिए मेन कि ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, उसके पास कोई लोन पैन नहीं है, बराबर है, आपने सही बोला, सब लोगों ने किसी ने कि लोन पैन नहीं है, वो ठीक है। तो वो मेन वर्ड यूज करना चाहिए था कि ट्रायगोनल बाई पिरामिडल इज विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री, इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, while T shape and seesaw on other side, they both are distorted or irregular type of geometry. I hope it is clear. तो मुझे आप बता दो कि अब मैं अगर ऐसा बोलूं तो वो ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ऐसा बोल सकते हैं सी सॉ एंड टी शेप, सी सॉ एंड टी शेप आर आल्सो नोन एज डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, आल्सो नोन एज डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रू और फॉल्स? समझ में आया? तो कभी कभार क्या होता है ना, मैच द कॉलम आता है, और मैच द कॉलम में ना हम जब उसको निकालते हैं, समझो हम, तो मैच द कॉलम आया और एक कंपाउंड है, और मैच द कॉलम के बी वाले सेक्शन में ऑप्शन है, राइट? तो आपने जब निकाला तो आपका आंसर आया 4+2। अब 4+2 आया तो आपके दिमाग में आया, तुरंत आएगा, कह रहे यार 4+2 बोल रहा हूँ मैं आपको, 3+2, राइट? आई थिंक हम लोग 3+2 पढ़ रहे थे, हाँ 3+2 आया, और आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, कह रहे यार 3+2 आया, फटाक से आंसर आ जाएगा कि आपका ही एक्सपेक्टेड रहेगा आपको कि अरे हाँ, ऑप्शन बी के अंदर जो दूसरा सेक्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे टी शेप मिलेगा, बट आपने देखा टी शेप तो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ और रहेगा। टी शेप नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, वो भी सही है। समझ में आ गया आपको? ये समझ में आना चाहिए मेन। तो हो सकता है कि आपका 4+1 वाला है, 4+1 वाला आया आपने, तो भी उस तरफ जो दूसरा सेक्शन है वहां पर उन्होंने सीसॉ नहीं दिया है और डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल दिया है, तो भी सही है। समझ में आया? आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिड। क्लियर है? क्योंकि ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है बिकॉज ऑफ लोन पैन। तो वो मैं आपको समझा रहा था कि आप कंफ्यूज नहीं रहो, हर टाइप क्वेश्चन आप कर सको हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। तो आई थिंक ये भी क्लियर है, ये भी हो गया खत्म। अब हम पढ़ दें 6th वाला। ठीक है, 6, क्योंकि 2+3 वाला कॉम्बिनेशन मोस्टली नहीं मिलता, बट अगर समझो आपको मिल भी गया कभी ऐसा 2+3 वाला, तो मुझे बताओ क्या लगता है आपको,
2+3 वाला होगा तो क्या शेप, ज्योमेट्री नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री वही रहता है, मुझे बताओ क्या शेप हो सकता है आपके हिसाब से, ऐसे ही थोड़ा सोचो और बताओ कि अगर इन केस कभी ऐसा मिल गया कि 2+3 कॉम्बिनेशन जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है 3 लोन पेयर है, हालांकि ऐसा नहीं होता, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बट समझो ऐसे ही हुआ, थियोरिटिकली बोल रहे हैं हम, ठीक है, थियोरिटिकली ऑन पेपर तो हो ही सकता है ना, ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया हो, समझो रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ऑन पेपर हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ऑन पेपर, तो समझो मैं ऑन पेपर बोल रहा हूँ कि समझो ऐसा कंडीशन आ गया कि जिसके अंदर 3 लोन पेयर है और 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या लगता है आपको शेप क्या होगा, सोचो और बताओ, क्या लगता है आपको कैसा होना चाहिए, उसका शेप कैसा होना चाहिए, थोड़ा सोचो आप प्लीज, मैं चाहता हूँ आप सोचो थोड़ा सा और फिर बताओ। अब आप पहले तो ये सोचो कि अगर तीसरा लोन पर आएगा तो मैं तीसरा लोन पर रखूंगा कहाँ, या रखू जो भी है, अब कहाँ रखोगे, और उसके बाद में सोचो जो शेप है, ऐसे ही डायरेक्ट मत आंसर दो, मैं आपको टाइम दो, सोचो और फिर बताओ क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया तो फिर आप बोलोगे सर ने तो बोला था नहीं होता, तो मैं वही बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकली भी बना सकते हो लोग। 95% चांसेस है नहीं आएगा, बट देन टू 5% आ गया तो क्या लगता है आपको, इसका आंसर होगा लीनियर, इसका आंसर होगा लीनियर, कैसे देखो, बहुत लॉजिकल था यह है, अगर मैं तीनों लोन पेयर है तीनों इक्विटोरियल पोजीशन पे बना दूं, और तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे ही होंगे क्योंकि तीनों लोन पेयर ज्यादा दूर से दूर रहेंगे, सबके सब लोन पेयर 120 डिग्री एंगल पर रहेंगे, तो ऑब्वियसली मैं लोन पेयर तीनों इक्विटोरियल पे पोजीशन पे बनाने वाला हूँ, अगर मैं तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पे बना दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ एक लाइन, सिर्फ ऊपर और नीचे वाला बनेगा बचेगा, क्या लगता है आपको क्या शेप है अभी, हम लोन पेयर तो गिनते ही नहीं है, लोन पेयर को तो गिनते ही नहीं है, तो क्या शेप दिख रहा है आपको, सीधी सीधी एक लाइन ही दिख रही है सिर्फ, ऊपर से नीचे जाते हो स्ट्रेट, है ना, क्या है वो, लीनियर, समझ में ये सोच रहा था कि कोई सोच के बताया मुझे, आपका थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, धीरे धीरे चलेगा इट्स ओके, बट चलना चाहिए, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपका दिमाग चलना ही चाहिए, धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट ठीक है, ठीक है, स्पून फीडिंग पे मत ज्यादा रहो, मतलब उसके भरोसे, थोड़ा दिमाग लगाना चालू करो, हाँ? और सिर्फ ऐसे ही खाली बुक में दिया पढ़ते पढ़ते ऐसे नहीं, थोड़ा सोचने का हर चीजों के पीछे, ऑब्जर्व करना, साइंस का मतलब भी वही है, ऑब्जर्व करना, जब कभी भी कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा भी डिप में नहीं जाना जाने का कि उसके पीछे पूरी उसकी हिस्ट्री निकाल दो, ऐसा नहीं करना है, आपके लेवल के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज पढ़ रहे हो आप, समझो अभी आपने पीसीएल 5 पढ़ा कहीं पे भी, तो जैसे ही पीसीएल 5 आता है तो आपके दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए, पीसीएल 5 को लेकर सब कुछ, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके अंदर एंगल क्या होगा, ऐसा पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना होता है, कोई भी एक चीज आती है तो आपके जितने भी आपने जो भी चीजें उससे रिलेटेड पढ़ी है वो सारी चीजें एट अ टाइम आपके दिमाग में आनी चाहिए, इस तरह से जो पढ़ता है ना, हो गया, ठीक है, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, इस तरह से पढ़ना होता है, कोई भी चीज कहीं पे भी आ जाए तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है वो सब आपको वहां पर मैं बोल सकता हूँ एक तरह से वहां पर आपको क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कॉन्वर्जेंट करनी, कॉन्वर्ज करनी है सबकी चीज, सारी चीजें, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, इतना समझ में आ गया, तो लीनियर होगा अगर इनकेस आया तो, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा 2+3 वाला कॉम्बिनेशन, वही आप ट्रिक से फाइंड कर रहे हो और उसमें आपको ट्रिक में फाइंड करते हुए आपको 2+3 वाला कॉम्बिनेशन दिख गया, समझ जाना, ठीक है, तो लीनियर होगा, ठीक है, देखो हालांकि इन्होंने नहीं दिया है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस है बट आ सकता है, चलो फाइनली हमारा ये भी हो गया, ठीक है, चाहिए तो इसमें से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, दैट इज ClF3, है ना, ClF3, चेक करो इसको क्या आ रहा है इसमें, कॉम्बिनेशन चेक करो, फटाक से बताना जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है, आज खत्म होना चाहिए, ClF3, सबके सब हेलोजन है तो कुछ काउंट एकदम फटाक से हो जाएगा, सबके सब हेलोजन, हेलोजन में कितना होता है, क्लोरीन भी हेलोजन है, फ्लोरीन भी हेलोजन है, तो इंडिविजुअली लेने की जरूरत ही नहीं है, 7 4 जा डायरेक्ट, है ना, 7 4 जा, अच्छा ट्रिक फिर से बताओ, ट्रिक या तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लो एक बार, मैं फिर भी इस कंपाउंड में बता देता हूँ एक बार, ट्रिक सिर्फ इतना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे जितने भी कंपाउंड जो भी दिया रहता है ना
उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। जैसे अभी यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, बाकी उसके बाद कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, फ्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ठीक है। फ्लोरीन के भी अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, बट कितने फ्लोरीन है, 3, तो कितना हो जाएगा 21। सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है, ठीक है, किया, कितना आया 28। अब आप जब कभी भी आपको नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे ऐड करने के बाद अगर नंबर आपको 8 से ज्यादा आ जाता है, 8 से ज्यादा, तो आपको उसको 8 से डिवाइड करना है। तो मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूंगा, 8 से डिवाइड किया मैंने, जब 8 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 3 जा 24। जो हम नॉर्मली जो स्कूल में करते हैं वैसा वाला डिवीजन नहीं करना है, क्योंकि वैसा वाला करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, वैसा नहीं करना है। पहले 8 3 जा 24 किया, अब साइड में रखो, कितने बचे, 4, 4 आ गया साइड में। अब जब 4 आया ना, तो अब क्या करना है आपको, या फिर आप इतना याद रखो, रूल यही है कि जब दूसरा नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, जो दूसरा नंबर बचा, जैसे यहाँ पे 28 को 8 से डिवाइड किया तो 8 3 जा 24, पीछे बचा कितना, 4, तो जो भी दूसरा नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। जो भी दूसरा नंबर आएगा उसको किससे डिवाइड करोगे, 2 से, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2, 3 + 2 कॉम्बिनेशन आ गया ना, 3 + 2 कॉम्बिनेशन आ गया, 3 + 2 कॉम्बिनेशन, और 3 + 2 आप ये आपका अभी जो मैंने पढ़ा है वो 3 + 2 ही था, समझा। अगर आपको और ज्यादा अच्छे से समझना तो कुछ लेक्चर्स, सॉरी, तो कुछ इसके पहले वाले लेक्चर है जिसमें मैंने आपको और ज्यादा अच्छे से समझाया एक एक लाइन, वहां पे वो देख लो आप, ठीक है। चलो डन, तो फिर हो गया ये 3 + 2 वाला कॉम्बिनेशन ही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 6, हम जा रहे हैं 6 पर, 6 स्टेरिक नंबर। अब 6 में सबसे पहला पॉसिबिलिटी है 6 + 0, 6 + 0। वापस आपको मैंने क्या समझाया, मैंने क्या बोला आपको, इसमें से 2 माइनस कर देना है, 2 माइनस किया तो क्या बचा 4, 4 से कौन स्ट्रक्चर आता है दिमाग में, स्क्वायर। क्यों बोला मैंने 2 माइनस, क्योंकि 2 इसलिए मैं माइनस करने बोलता हूँ क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे एटम होने वाला है। वो 2 जो मैं माइनस कर रहा हूँ, वो जो 2 एटम है इसको कहाँ यूटिलाइज करने वाला है, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बातें सुनना, वापस आपको इमेजिन करना है, आपको वापस अभी आपको पता है 4 से क्या बनने वाला है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर बनेगा। प्लीज रेक्टेंगल मत बोलना, आई नो रेक्टेंगल बनता है बट देन टू, ठीक है, स्क्वायर। वापस आपको इमेजिन करना है एक स्लीपिंग स्क्वायर, इमेजिन किया स्लीपिंग स्क्वायर, वापस एक ऊपर ऊपर एटम एक नीचे एटम, एक ऊपर एटम और एक नीचे एटम। अब ऊपर वाले एटम को आपको स्क्वायर के चारों कॉर्नर से जोड़ना है, जोड़ो, इमेजिन करो कि ऊपर वाले एटम को मैंने चारों कॉर्नर से जोड़ दिया, स्क्वायर के चारों कॉर्नर से जोड़ दिया। सिमिलरली नीचे वाला जो एटम है उसको भी चारों कॉर्नर से नीचे से जोड़ दो। इतना इमेजिन किया क्या सबने, सेम इसके पहले जैसे आपने किया था वैसे ही करना है। हाँ, क्या लगता है क्या बना, ऊपर क्या बना होगा, मैं तो फटाक से बता दूंगा, आप बताओ क्या बना, आपको क्या लगता है ऊपर और नीचे क्या बना एक्चुअली। घाई नहीं, आराम से, ऊपर क्या बना, स्ट्रक्चर क्या बना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या स्ट्रक्चर बना, है ना, पिरामिड, पिरामिड बना, पेंटागन कैसे, ठीक है, पिरामिड बना, ऊपर ऊपर पिरामिड बना, नीचे भी पिरामिड बना, और बीच में कौन है, स्क्वायर, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ऐसे इसके पहले क्या था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। समझा क्या, क्या बोला मैंने, स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसीलिए इसका नाम होता है 6 + 0 वाले कॉम्बिनेशन का नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। सिमिलरली आप खुद ही बता सकते हो 7 वाले के लिए क्या होगा, आप बताओ, जब मैं 7 वाला पढ़ाऊंगा मैं आपको, 7 + 0 क्या लगता है आपको, क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए, खुद बता सकते हो आप खुद, मेरे ख्याल से अभी मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्या ज्योमेट्री होगी तभी जब मैं 7 पढ़ाऊंगा, 7 + 0 बताओ, 7 का क्या होना चाहिए ज्योमेट्री, कोई इतना एक्सपेक्टेड है कि कोई तो बता ही देगा, 7 जब मैं 7 + 0 पढ़ाऊंगा तो क्या ज्योमेट्री आपको लगता है होगी, परफेक्ट, एक आंसर आ भी गया।
7 7 नहीं, ट्राई पिरामिड नहीं, 7 में क्या होगा? 7 में क्या होगा? ऑब्वियसली 7 में से पहले तो 2 माइनस कर दोगे। क्यों 2 माइनस किया? ऊपर और नीचे रखने के लिए, है ना? तो 2 माइनस किया तो पीछे 5 बचा। 5 से क्या बनने वाला है? पेंटागन। 5 से क्या बनने वाला है? पेंटागन। तो वापस उस पेंटागन, जब बीच में स्लीपिंग पेंटागन होगा और ऊपर और नीचे पिरामिड होगा, तो क्या ज्योमेट्री का नाम रहेगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आंसर इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल, हाँ, पेंटागन नहीं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझ में आया? तो इजी है पूरा, थ्रू आउट ज्योमेट्री याद रखना इजी है। देखो अभी मैं पूरा लाइन बाय लाइन पूरा बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम बाद में वापस कंटिन्यू करेंगे, आप ही मुझे बताते जाओ। चलो बताओ, जब स्टेरिक नंबर 2 है, क्या ज्योमेट्री है? सिर्फ ज्योमेट्री, हम शेप नहीं बीच में लाते, ज्योमेट्री से। स्टेरिक नंबर 2, फटाक से, फटाक फटाक क्विक आंसर आने चाहिए। स्टेरिक नंबर 2 क्या ज्योमेट्री था? परफेक्ट, फटाफट पूछूंगा मैं। 2 है तो 3 है। आगे 3 है तो 3, क्विक। 3 क्या था? परफेक्ट, है ना? इजी था, ट्राइगोनल प्लेनर। 4 क्या था ज्योमेट्री? 4 में क्या ज्योमेट्री था? परफेक्ट। आप बिना देख के बोलना प्लीज, हो सके तो, वरना मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, बुक बंद करके फिर बोलना। परफेक्ट है, 4 में हो गया। अब 4 के बाद आसान हो जाता है। मैंने आपको क्या सिखाया? 4 के बाद 5 6 7, उसके लिए क्या करना था? 2 माइनस करके इमेजिन करना। बताओ अभी 5 के लिए क्या होगा? परफेक्ट, 5 के लिए क्या होगा? क्विक क्विक। ओके, 5 के लिए क्या होने वाला है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए क्या होगा? 6 के लिए क्या होगा? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 6 के लिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाइपिरामिडल। 7 के लिए 7। परफेक्ट, समझ में आया? अब इस पे एक लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ, ये जितनी भी ज्योमेट्रीज बताई, इनको क्या बोलोगे? दे ऑल आर दे ऑल आर डैश टाइप ऑफ ज्योमेट्री। कौन सी टाइप की ज्योमेट्री है सब? अब एकदम क्लियर है, मतलब आपको ये सब के सब कौन से टाइप की ज्योमेट्री है? रेगुलर। ये सब के सब रेगुलर ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि इनमें किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था। दे ऑल आर एक्चुअली रेगुलर ज्योमेट्री। इसीलिए किसी के लिए भी, किसी इंडिविजुअल के लिए रेगुलर वर्ड यूज करना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर बोल रहे हो तो रेगुलर का मतलब इतना सब होता है। जब आप अपने आपने इतनी सारी ज्योमेट्री लिखी है, सब रेगुलर है। हाँ, अगर आपको कोई पूछे कि कोई इसमें से 3 4 नाम उठा के दे दे और पूछे कि कौन से टाइप की ज्योमेट्री है, तो आंसर है रेगुलर। समझ में आया? आई थिंक अभी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सब के सब रेगुलर ज्योमेट्री थी। रीजन कि इनके पास एक भी लोन पेयर नहीं था। तो वापस अभी हम स्क्वायर बाइपिरामिडल पे आते हैं। अब स्क्वायर बाइपिरामिडल का एक और नाम है, कोई बता सकता है? वैसे तो नहीं बता पाएगा, मैं ही बता देता हूँ। देखो, स्क्वायर बाइपिरामिडल में आपने जब पिरामिड बनाया ना ऊपर, उस पिरामिड के कितने साइड्स है वो बताओ? उस पिरामिड के कितने साइड्स है? ऊपर जो है, ऊपर जो आपने पिरामिड बनाया उसके कितने साइड्स है? बराबर, सबको वही लग रहा है ना? कितने साइड होंगे? ऊपर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? पिरामिड तो एक है, ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? वही, ट्राइंगल का मतलब है साइड्स, है ना? कितने बन जाएंगे? 4, है ना? 4। एक आपके सामने, मैं अगर आपको बताऊं तो, फ्रंट, बैकवर्ड, है ना? फ्रंट है, बैकवर्ड है, राइट है ना? 4 ट्राइंगल बनेंगे। सिमिलरली नीचे भी कितने होंगे? नीचे भी कितने होंगे? वही सेम साइड, नीचे भी कितने होने वाले? 4। तो मुझे बताओ टोटल कितने ट्राइंगल्स बन गए, या टोटल कितने फेसेस बन गए, या टोटल कितने साइड्स बन गए? टोटल कितने? 8। इसीलिए इट इज आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। इट इज आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। इट्स आल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल इज वन एंड द सेम। प्लीज ध्यान रखना इसका। स्क्वायर बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल इज वन एंड द सेम। प्लीज दिमाग में कंफ्यूजन मत लाना कि ऑक्टाहेड्रल मतलब तो 8 हुआ। 8 हुआ तो 8 वाला स्टेरिक नंबर, 8 स्टेरिक नंबर है ही नहीं। 8 वाला स्टेरिक नंबर है ही नहीं। हाँ, ओल्ड टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। 8 स्टेरिक नंबर होता ही नहीं है। ये 8 कहां से आया? 8 साइड्स की वजह से, या 8 ट्रायंगल्स की वजह से। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल इज बिकॉज ऑफ स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6। क्यों 6? आपके सामने रीजन मैंने आपको पूरा बताया। स्क्वायर बाइपिरामिडल था क्योंकि ऊपर जो है उसके ऊपर 4 साइड्स है, नीचे भी 4 साइड है, टोटल 8 है। एंड क्योंकि 8 है इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल है।
एंड सो स्क्वायर बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल इज वन एंड द सेम। आप न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर आपका जहां पर इन्होंने जहां पर स्क्वायर बाइपिरामिडल लिखा है, यहाँ पे नहीं है, इन्होंने तो ऑक्टाहेड्रल ही लिखा है इनफैक्ट। तो यहाँ पे जहाँ पे इन्होंने ऑक्टाहेड्रल लिखा है ना, वहां आप स्क्वायर बाइपिरामिडल भी लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जिन इन्होंने ऑक्टाहेड्रल लिखा है, वहां पर आप स्क्वायर बाइपिरामिडल भी लिख लेना। समझा? अब आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर है सब कुछ। समझ में आ गया? Shit. देखो है ना इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग है हाइब्रिडाइजेशन। और अच्छी बात तो ये है कि जब कभी कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, कितना तो इंटरेस्टिंग है ना। चलो हो गया। तो 6+0 के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, सबके अंदर एंगल क्या रहने वाला है? सबके अंदर 90 डिग्री, क्योंकि बीच में स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर। और स्क्वायर आप ही सोचोगे, अगर ये स्क्वायर है, थोड़ा 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा। स्क्वायर सेंटर में एटम है, इस सेंटर वाला एटम सबसे जोड़ोगे आप, ये सब क्या है? 90 डिग्री। ऊपर वाले के साथ भी 90 डिग्री, नीचे जो रहेगा उसके साथ भी 90 डिग्री, सब के सब एंगल सेम है वापस। तो ये सब के सब कैसे 90 डिग्रीज पर है। तो अभी यहाँ पर मैटर ही नहीं करता कि आप लोन पैर कहाँ बनाओ, या मैटर ही नहीं करता कि जब कभी भी लोन पैर रखने की बारी आएगी, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और हम लोन पैर कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसलिए हम जो फेवरेबल साइड है, जहाँ पर आईयूपीएसी ने बोला, ये सब कुछ आईयूपीएसी ने बताया, ठीक है। हम आईयूपीएसी को अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपको पता है ना कि आप जो वेट है वो किस में मेजर करते हो? किलोग्राम्स, ग्राम्स, टर्न्स, क्विंटल, है ना। सब आईयूपीएसी या कोई एक अथॉरिटीज होती है, या कोई यूनिट होता है, जो भी बोल सकते हैं, कमिटीज होती है, वो लोग डिसाइड करते हैं सब। आप अपनी मर्जी से उठा के नहीं बोल सकते, आज से मैं तो केजी को नहीं मानूंगा, मैं तो वेट को सेंटीमीटर में बोलूंगा, नहीं बोल सकते आप। कुछ स्टैंडर्ड्स है, जिन्होंने बोला है उनको वैसे ही फॉलो करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही बात है, आप लोन पैर कहीं पे भी रख सकते थे, बट आपको कहाँ रखना है? ऊपर। आप लोन पे कहाँ रखोगे? ऊपर। अब आप सोचो, या तो ऊपर या नीचे, कहीं पे भी रख दो चलेगा, एक ऊपर या नीचे। अब आपको पता है 90 डिग्रीज पर है सब, कहीं पे भी रख दो, कोई मैटर ही नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर मैंने समझो नीचे रख दिया, तो मुझे बताओ अभी कैसा दिखता है, इसका शेप क्या रहेगा? अगर मैंने लोन पैर नीचे रख दिया तो क्या लगता है आपको, शेप कैसा बन जाएगा? मतलब मैं 5+1 की बात कर रहा हूँ, 5+1 मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पैर है, ठीक है। क्या लगता है आपको कैसा शेप रहेगा उसका? ज्योमेट्री तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है। शेप क्या रहेगा? एक आंसर आया, सही भी है, बट ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। आपने सही बोला आंसर, एक वर्ड गायब कर दो उसमें से, जो स्टार्टिंग वाला वर्ड आपने लिखा है ना, वो हटा दो, आपका आंसर सही हो जाएगा। वैष्णवी, ठीक है। नंदिनी, थोड़ा सा सोचो इस पे। और आपका आंसर सही है अभी। और कोई सोचो ना, इसके पहले ज्योमेट्री थी बाई पिरामिडल, अब क्या होना चाहिए? आप सोचो सोचो थोड़ा सा। इसके पहले बाई पिरामिडल थी, अब क्या होनी चाहिए? मैंने क्लू भी दे दिया, अभी तो आप आंसर मुझे चाहिए, आप लोग बताओ आंसर। इसके पहले बाई पिरामिडल थी, तो अभी क्या होनी चाहिए? इसके पहले स्क्वायर बाई पिरामिडल था, तो अब क्या होना चाहिए? आंसर आने लग गए थोड़ा सा क्लू देने के बाद। क्या आंसर होना चाहिए? स्क्वायर पिरामिडल, है ना। स्क्वायर तो अभी भी है ना वहां पर, स्क्वायर तो है वो, और एक पिरामिड भी बचा है ना। एक पिरामिड गायब हो गया पूरा का पूरा, बट एक पिरामिड तो है। खाली पिरामिड नहीं बोल सकते, क्योंकि स्क्वायर भी तो बचा है। तो स्क्वायर पिरामिडल इज द आंसर, स्क्वायर पिरामिडल इज द आंसर। समझ में आया? स्क्वायर पिरामिडल क्लियर है? जिन लोग ने आंसर नहीं बता पाए थे, स्क्वायर पिरामिड, हालांकि उन्होंने ट्राई भी अच्छा किया, बट अच्छा ट्राई था उनका भी। स्क्वायर पिरामिड, अच्छा कोई बता सकता है इसका और क्या नाम रख सकते हैं? आप सोचो, अब तक जितना भी मैंने बताया उसके हिसाब से क्या नाम और रख सकते हैं? स्क्वायर पिरामिडल सही है, और कोई नाम बताओ। जितना आप सोचोगे उतना अच्छा रहेगा। और क्या नाम रख सकते हैं हम इसका? कभी भी हमारा लेक्चर रुक सकता है, सो जितना हो सके उतना जल्दी। नहीं, टेट्राहेड्रल तो कैसे? और क्या नाम रख सकते हैं हम? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या रखेंगे? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज अभी ऑक्टाहेड्रल रहा ही नहीं है। एक तो पूरा पिरामिड ही निकल गया, तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल इतना बड़ा कोई नाम यूज करता नहीं है, हालांकि वो भी सही है देखा जाए तो, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल वो भी सही है, बट हमें पता है कि स्क्वायर बाइपिरामिडल का एक और नाम था क्या, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल का एक और नाम था ऑक्टाहेड्रल, इसीलिए हमने क्या रख दिया इसका दूसरा नाम, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ वन लोन पेयर, समझा? इसका दूसरा नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? ओके, हमारा लेक्चर रुके उसके पहले हम ये भी खत्म कर ही देते हैं, ये भी हो गया ताकि हम अगली क्लास में पूरा हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन और पूछ सको कुछ भी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा 4+2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा है 4+2, क्या 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब आप सोचो वापस हम लोन पेयर कहीं पे भी बना सकते, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लोन पेयर एक ऊपर और एक नीचे रखूंगा। ऑब्वियसली जितना हो सके उतना दूर रखूंगा मैं 2 लोन पेयर को, तो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे 180 डिग्री पर हो जाएंगे, है ना? तो एक ऊपर और एक नीचे अगर लोन पेयर रख दूंगा मैं, तो बताओ क्या शेप लगता है अभी आपको, कैसा शेप है? सोचो। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे भी बड़ी यूज कर सकते हैं, वो उसको उसके अलावा स्लीपिंग स्क्वायर वो मैंने बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्या लगता है आपको? हाँ, इसको वर्ड को फ्लिप कर दो, सही बोला आपने, वर्ड को फ्लिप करो, एक्स शेप, वो एक्स शेप जैसा दिख रहा है बट एक्चुअली नहीं है। क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, एक आंसर आया, कुछ भी बोल रहे हो। आंसर इज स्क्वायर प्लेनर, आंसर इज स्क्वायर प्लेनर। खाली एक स्क्वायर बचा है और वो भी एक प्लेन में है, एक सिर्फ स्क्वायर बचा है क्योंकि दोनों पिरामिड जा चुके हैं अभी, एक सिर्फ स्क्वायर बचा है और वो स्क्वायर जो है वो एक प्लेन में है, एंड सो द आंसर इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसको भी हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? सो हमारा खत्म हो चुका है पूरा, क्योंकि मैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल ऑलरेडी बता चुका, दैट इज 7+0, 7+0 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, आप चाहे तो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट अभी हमारा लेक्चर कभी भी रुक सकता है। सो आई थिंक हमारा टॉपिक भी हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर वो भी ठीक है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन खत्म है, आप ये पूरा टेबल एक बार जरूर देखना, और मैंने जो वो आपको टेबल बनाने बोला था अब वो कंप्लीट करना है आपको, ठीक है? हाँ, तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल 2 हो जाएंगे, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ एग्जाम में कोई एक आएगा, एग्जाम में अगर मैच द कॉलम आया तो कोई एक ऑप्शन आएगा, ऐसा थोड़ी कि एक ही मतलब जो कॉलम ए है उसके अंदर, ऐसा वो लोग कभी कभी नहीं देंगे कि 4+2 वाला भी दे दे एक साथ और 5+1 भी दे दे, तो दोनों के लिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और अगर ऐसा आ भी आ गया तो आपको दोनों के लिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलना पड़ेगा, ठीक है?